हेलो। आज मैं आपको बताऊंगा स्नैपडिल सॉफ्टवेयर के बारे में कि स्नैपडिल सॉफ्टवेयर में कैसे वर्क करता है और फुल इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपको बताता हूँ आज। ठीक है, तो इसमें स्नैपडिल सॉफ्टवेयर हमारा स्नैपडिल न्यू के नाम से है, जो विंडो बेस्ड सॉफ्टवेयर है। ये अपना लैपटॉप, डेस्कटॉप या टच स्क्रीन मशीन आती है जो विंडोज बेस्ड आती है, उसके लिए सॉफ्टवेयर है हमारा। ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से वर्क करता है। अगर ऑफलाइन इंटरनेट वगैरह नहीं है तो तभी भी ये काम करेगा, और इंटरनेट होगा तो कस्टमर को बिल के मैसेज भेज पाओगे आप, ऑफर के मैसेज भेज पाओगे। तो वो सब चीज़ भी आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, और इसका 15 दिन का आपका फ्री ट्रायल भी है, आप ट्रायल भी यूज़ करके देख सकते हो। बहुत सौ को डाउट रहता है कि सॉफ्टवेयर कैसा है, इंटरफेस कैसा है, तो उसको भी मतलब आप स्टेबल सॉफ्टवेयर है, आप एक बार उसको ऑनलाइन इंस्टॉल भी करके देख सकते हो। आप मेरे को कॉल कर सकते हो, और ठीक है, तो उसमें आप कॉल करोगे तो मैं आपको ट्रायल इंस्टॉल करवा दूँगा 15 दिन का। 15 दिन यूज़ करके देखो, और उसके बाद में आप बाय कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगता है तो स्नैपडील सॉफ्टवेयर मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने यहाँ पे ओपन करता हूँ। ओपन करने में यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा। तो बेसिकली ये यूज़र नेम पासवर्ड है, और यूज़र नेम पासवर्ड जो हमने रखा हुआ है वो बेसिकली एडमिन एडमिन है। तो ये हम अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर बिलर ओपनिंग कैश आता है, मतलब कैश कितना काउंटर में, वो यहाँ पे इन कर सकते हैं। या आप, हम नहीं है स्टोर पर, हमारे पास में कोई रिटेलर है तो रिटेलर का भी यहाँ पे उसका नाम डाल के और उसको कैश कितना हैंड ओवर करके जा रहे हैं वो सब यहाँ पे इन कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं न्यू क्रिएट सेशन ओपन कर देता हूँ यहाँ पर, और उसके बाद में यहाँ पर है कि हमने जो हमारे पास में गले में कैश है वो कितना है, काउंटर में जो कैश है वो कितना है, मतलब 500 के कितने नोट है और 200 के कितने नोट है, तो वो यहाँ पे हम इन कर सकते हैं। और इन करने के बाद में वो उसका टोटल कैलकुलेशन यहाँ पर नीचे आता रहेगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको, तो यहाँ पर ये कैश ऑटोमेटिकली यहाँ पर आता रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे, ठीक है, ये 3000 रुपये हो गया और मैंने सबमिट कर दिया। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको इन ही करना है, आप चाहो तो नहीं भी करना, दोनों आपके पास ऑप्शन है। आप चाहते हो इन करना है तो इन करोगे तो आपको रिकॉर्ड उसका मिलेगा आपको। ठीक है, तो जैसे ही हम सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो ये डायरेक्टली बिलिंग पर जाता है। यहाँ से एक साथ हम 3 कस्टमर की बिल भी कर सकते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपका डैशबोर्ड आता है, यहाँ पर सबसे ऊपर 3 डॉट आता है। 3 डॉट के बाद में यहाँ पर सारा आपका मेन्यू खुल जाता है। बिल्स होते हैं जो कस्टमर के बिल बनते हैं, फिर कार्ड होता है जो हमारा सेल्स कार्ड होता है, ये कस्टमर होता है जो कस्टमर के हम बिल बनाएंगे, लेजर मेंटेन होगा, रिवर्ट पॉइंट होंगे, तो वो सब उनके कस्टमर के अंदर रहेगा। फिर डिस्ट्रीब्यूटर रहेगा। डिस्ट्रीब्यूटर में जो हम परचेज बिल एंट्री करेंगे तो उसमें परचेज बिल का हिस्ट्री दिखाएगा, आउटस्टैंडिंग ड्यू वगैरह वो पूरा शो करेगा यहाँ पर। उसके बाद में हमारा सबसे पहले जो होगा हमारा इन्वेंट्री होगा। तो इन्वेंट्री के अंदर क्या है कि हमने बेसिकली 1 लाख आइटम ऑलरेडी फीड किया हुआ है, ये हमारा जीडीपी है, और जीडीपी के अंदर हमने ऑलरेडी 1 लाख आइटम फीड किया हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद में अगर हमारे को जो भी प्रोडक्ट हमारे को यहाँ से चाहिए तो यहाँ से स्कैन करके हम ले सकते हैं, या हम डायरेक्टली माई स्टोर पर जाएंगे, और माई स्टोर पर जाने के बाद में अगर हमारे को किसी चीज़ की एंट्री करनी है तो यहाँ पे हम ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे, और अगर बारकोड वाला है तो बारकोड यहाँ पे स्कैन करेंगे, और स्कैन करने के बाद में यहाँ पे जैसे ही हम उसको प्रोडक्ट को स्कैन करेंगे, अगर सॉफ्टवेयर के अंदर ऑलरेडी वो जीडीपी के अंदर है, मतलब जो हम 1 लाख प्रोडक्ट ऑलरेडी दे रहे हैं उसके अंदर अगर वो उसी के अंदर है, तो यहाँ पे बाई डिफॉल्ट ही उसका प्रोडक्ट का नाम, उसका कैटेगरी, उसका सब कैटेगरी, उसका परचेज प्राइस, उसका एमआरपी जो इसके अकॉर्डिंग है। फिर क्या आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिटेल वेरीफाई करने के बाद में यहाँ पर उसका परचेज प्राइस क्या है वो आपको यहाँ से चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि परचेज प्राइस हो सकता है कि ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि हमने इसमें सेव किया हुआ, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट होते हैं इनमें वीकली चेंज हो जाता है एमआरपी वगैरह, या मंथली चेंज हो जाता है, तो ये आपको क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा, और एमआरपी रेट वगैरह वो आपको सही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जैसे सपोज करो मैं इसका 120 रुपये परचेज प्राइस डाल देता हूँ यहाँ पर, और उसके बाद में होता है एमआरपी। एमआरपी फॉर एग्जाम्पल 150 रुपये मैं यहाँ पर डाल देता हूँ।
तो और यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, तो ओपनिंग स्टॉक भी हम यहाँ पर इन कर सकते हैं, जो हमें हमारे पास प्रेजेंटली स्टॉक है। ये विदाउट डिस्ट्रीब्यूटर की एंट्री कर रहा हूँ मैं, सिर्फ आइटम क्रिएट और स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। इसके बाद में होता है हमारा परचेज, वो सॉरी एक्सपायरी। जो हमारा प्रोडक्ट का एक्सपायरी होगा तो यहाँ पे एक्सपायरी भी मेंटेन कर सकते हैं हम, तो उसको फिर हम एक्सपायरी देख भी सकते हैं। मैन्युफैक्चर होगा कि कब उसको मैन्युफैक्चर किया गया, किस डेट को। आप इन करना चाहते हो तो कर सकते हो, वरना आपको कंपलसरी नहीं है, आप ब्लैंक पे छोड़ सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे प्रोडक्ट के होते हैं 3 सेलिंग प्राइस। यहाँ पे हम 3 सेलिंग प्राइस रख सकते हैं। अगर जैसे अलग अलग कस्टमर है, जैसे अलग अलग रेट में हम सेल करते हैं, जैसे एक रिटेल हो गया, एक होलसेल हो गया, एक मेरा रिलेटिव हो गया, तो हम यहाँ पर 3 तरह के रेट भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पर जैसे 140 का मैं इसको सेल करूँगा, एक होगा, और एक 130 का होगा, और एक 125 का होगा। मतलब यहाँ पर 3 रेट रख सकता हूँ, और वो मेरे बिलिंग के टाइम पे मेरे को दिखाएगा। उसके बाद में मिनिमम बेस क्वांटिटी होता है, ये हमें छोड़ दिया। HSN कोड बाय डिफॉल्ट वहाँ पर उठा लिया यहाँ पर, और उसका GST भी इसने इन कर लिया। आप कंपनी और ब्रांड सर्च करना चाहते हो यहाँ पर सर्च भी कर सकते हो आप, और इसको सेव कर दिया। तो ये ऑलरेडी जो प्रोडक्ट होते हैं, ये प्रोडक्ट ऑलरेडी था और से सेव हो गया हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद में हमारा जो प्रोडक्ट हमारे पास में नहीं है, या बारकोड विदाउट बारकोड है, तो यहाँ पे क्या है कि हम कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अगर बारकोड हम खुद नंबर देना चाहते हैं तो बारकोड खुद भी यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं यहाँ पर। और अगर बारकोड नहीं है तो आप डायरेक्टली नाम लिखो यहाँ पर, और उसका प्रोडक्ट का नाम यहाँ पर हम डाल सकते हैं। नाम डालते ही यहाँ पर जैसे मैं डाल देता हूँ ब्रेड, तो यहाँ ब्रेड डाल दिया मैंने। ब्रेड डालने के बाद मैं यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट कर लेता हूँ। कैटेगरी बाय डिफॉल्ट बनी हुई है इसके अंदर, और आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे क्रिएट करके और वो भी आप इसमें कर सकते हो। तो यहाँ पे स्टेपल्स मैंने सिलेक्ट कर लिया, और इसके अंदर ब्रेड, ठीक है। और उसके बाद में परचेज प्राइस। परचेज प्राइस क्या है, तो यहाँ पर हम कुछ भी यहाँ पर इन कर सकते हैं जो उसका ब्रेड का है। यहाँ पर जैसे 20 रुपीज़ है, कितने का हमारे को सेल करना है, MRP क्या है 30 का। यूनिट क्या है, यूनिट पीस में रहेगा। और स्टॉक आपको इन करना नहीं छोड़ सकते हो आप, एक्सपायरी इन करना नहीं छोड़ सकते हो आप। ऐसे सेलिंग प्राइस आप अगर आप चाहते हो 1 ही रखना तो 1 भी रख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप 3 ही रखोगे। उसके बाद में उसका HSN कोड है तो इन कर सकते हो, नहीं है तो आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। GST है तो आप इन कर सकते हो, नहीं करना तो ब्लैंक छोड़ सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। और सेव कर दिया मैंने। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसको प्रोडक्ट को सेव करेंगे। सेव करने के बाद में डायरेक्टली वो जो है ना आपका यहाँ पर अभी दिखाएगा। मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ ब्रेड। तो ब्रेड जैसे ही मैंने ऐड किया, ये ब्रेड था जो मैंने ऐड किया है सेकंड नंबर वाला, तो इसने बारकोड नंबर ऑटोमेटिकली बना लिया। क्वांटिटी जो मैंने इन किया था सेलिंग पे 1 किया था मैंने ओनली, और वो भी यहाँ पर पूरा डिटेल यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये होता है हमारा प्रोडक्ट कैसे ऐड करते हैं। फिर दूसरी बात उसका होता है परचेज। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर और वेंडर वाइज परचेज कर रहे हैं तो यहाँ से पार्टी का नाम हम एडिट करके यहाँ से, जैसे हम कोई भी XYZ नाम लिखेंगे यहाँ पे ABCD में जो भी लिखूंगा, तो यहाँ पर प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटर का डिटेल एंट्री करने के लिए ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से हम डिस्ट्रीब्यूटर को क्रिएट कर सकते हैं। अगर डिस्ट्रीब्यूटर पहले से है तो यहाँ पर डायरेक्टली हम पार्टी का नाम डाल देंगे। यहाँ पर पार्टी का नाम इन किया तो उसका जो ड्यू होगा तो वो भी यहाँ पे शो कर देगा। अब आप इनवॉइस कर रहे हो तो यहाँ पे इनवॉइस कर सकते हो, या मेमो कर रहे हो तो मेमो भी यहाँ पे दोनों, मतलब कच्चा पक्का दोनों की इनवॉइस की एंट्री आप कर सकते हो, कच्चे की और पक्के की दोनों की कर सकते हो आप। अब यहाँ पे जब आप प्रोडक्ट आपके पास में जो भी नया भी प्रोडक्ट आया होगा, जैसे मैं स्कैन करता हूँ अभी, तो यहाँ पे वो दिखा देगा। यहाँ पर अभी हमारे पास में दो टाइप का ऑलरेडी माल है, मतलब 2 MRP का। उसको हमें जिसको चूज करना हो यहाँ पर चूज कर सकते हैं। और फिर प्रोडक्ट का यहाँ पर परचेज प्राइस क्या है, परचेज प्राइस यहाँ से इन कर सकते हैं। MRP अगर चेंज हुआ तो यहाँ पे MRP चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पर।
ठीक है। और उसके बाद में एमआरपी, सेलिंग प्राइस, अगर 1 2 3 भी आपको इन करना तो इन कर सकते हैं हम। फिर उसके बाद में होता है ये आपका कितनी क्वांटिटी आपके पास में आया है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ना ये परचेस आता रहेगा, उसका टोटल यहाँ पर अमाउंट आता रहेगा। लास्ट में उसको सेव करेंगे और सेव करने के बाद में यहाँ पर बिल नंबर डाल के और इनवॉइस नंबर डाल के उसको सेव कर देंगे। तो ये हो गया आपका परचेस। और परचेस के बाद में आपका होता है फिर ये कार्ड पे जाएंगे और ये होता है हमारा सेल्स कार्ड। तो यहाँ बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर 3 कार्ड एक साथ ओपन हो जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मतलब एक साथ 3 कस्टमर के बिल कर सकते हो। जैसे अभी मैं यहाँ पर स्कैन करता हूँ प्रोडक्ट, ये स्कैन करने पे मेरा तुरंत प्रोडक्ट आ गया। अगर बिलिंग के टाइम पे भी हमारे को रेट एमआरपी चेंज करना है तो वहां से भी कर सकते हैं। बहुत सी बार ऐसा होता है कि इन्वेंट्री आ चुकी है लेकिन हमने प्रोडक्ट का इन्वेंट्री नहीं किया, तो बिलिंग के टाइम पे भी हम एट अ टाइम पे प्रोडक्ट नया भी क्रिएट कर सकते हैं हम, और पुराने प्रोडक्ट की एमआरपी रिसेलिंग प्राइस वो अपडेट चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से। जैसे मुझे 100 यहाँ पर 40 करना, तो यहाँ से मैं 140 भी कर सकता हूँ। और आप अगर देखना चाहते हो तो आपको यहाँ पर परचेज प्राइस भी दिखेगा। आप चाहते हो कि मुझे परचेज प्राइस देख के मैं कि मेरा खास कस्टमर है, मुझे इसको एट टाइम पे मुझे इसको 110 रुपये में देना, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मैं बिलिंग के टाइम सिर्फ ओनली मेरा इन्वेंट्री में जो होगा वो इन्वेंट्री में होगा, और बिलिंग के टाइम पे मैं चाहता हूँ कि वो सब लॉक हो जाए, मतलब बिलिंग के टाइम पे कोई छेड़छाड़ी नहीं करे, तो वो भी सब हो जाएगा। तो इसके अंदर ये है कि अगर आप चाहते हो कि बिलिंग के टाइम पे कुछ नहीं हो, जो भी होगा इन्वेंट्री से होगा, तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है। अगर प्रोडक्ट ऐड नहीं होगा तो यहाँ बारकोड नंबर आ जाता है, बारकोड नंबर से भी आप यहाँ पे स्कैन करोगे तो बारकोड नंबर आ जाएगा, यहीं से प्रोडक्ट ऐड भी हो जाएगा। जैसे अभी मैंने एक ये लोशन था वो मैंने यहाँ पर स्कैन किया हुआ है, तो ये बारकोड नंबर आ गया। बारकोड नंबर आने के बाद में यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा, पेंसिल का ऑप्शन होगा यहाँ पर, और यहीं से मैं प्रोडक्ट का यहाँ पर उसका नाम लिख दूंगा। तो यहाँ पे ये है किलो एंड लोशन। फेस केयर, तो फेस एंड बॉडी केयर, तो जो प्रोडक्ट का नाम होगा तो वो हम यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में कैटेगरी सब कैटेगरी होता है। अगर कैटेगरी सब कैटेगरी आपको नहीं डालना, आपको इतना टाइम नहीं है, तो आप ब्लैंक छोड़ दो, आप डायरेक्टली सबमिट करो यहाँ पर, और सबमिट करने के बाद में डायरेक्टली यहाँ पर प्रोडक्ट का एमआरपी डाल दो। यहाँ पर 200 रुपये का है और आप इसको सेल करोगे 190 रुपये का, तो डायरेक्टली यहाँ पर मतलब बिलिंग के टाइम पे आप ऐड भी कर सकते हो प्रोडक्ट को, और वो आपका परमानेंटली ऐड हो जाएगा। बहुत सी बार क्या होता है, विदाउट बारकोड प्रोडक्ट है और वो आपको ऐड भी करना है, तो तुरंत आप यहाँ पर आपको दिखेगा क्विक ऐड पे जाओगे, आप क्लिक करोगे। क्विक ऐड पे जाने के बाद में क्विक ऐड पे जाने के बाद में आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कैटेगरी खुल जाएगा। कैटेगरी के बाद जैसे दाल है, ड्राई फ्रूट है, तो वो आप यहाँ पे कैटेगरियों में भी ऐड कर सकते हो, और उन्हीं को मैं डायरेक्टली यहीं पे प्रेस कर करके, मतलब अगर मुझे दालों की एक साथ बिलिंग करनी है तो 200 ग्राम जैसे दाल मैंने अरहर दाल की इन करी, फिर एक दूसरी और अरहर दाल है उसको 250 ग्राम करी। ठीक है। एक मेरी मूंग साबुत है उसको मैंने 2 किलो कर दी। ठीक है। और एक मेरा चना दाल है उसको मैंने 1 किलो कर दिया, मतलब एक साथ में सारे मतलब कर सकता हूँ यहाँ से। और कोई प्रोडक्ट ऐड नहीं है, जैसे मुझे सपोज करो मुझे यहाँ पर दाल वगैरह कुछ ऐड करनी है, जैसे चना दाल है, मूंग साबुत है, और मुझे जैसे यहाँ से राजमा ऐड करना है, तो यहाँ से मैं प्रोडक्ट को हाथों हाथ तो यहाँ से मैं राजमा और उसका प्रोडक्ट का एमआरपी 100, और यहाँ पर केजी में सेल कर रहे हैं तो केजी, और आपका स्टॉक अगर इन करना कर सकते नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर उसको सेव कर सकते हो। आप चाहो तो प्रोडक्ट का यहाँ पर फोटो भी लगा सकते हो। अब मेरा राजमा यहाँ पर आकर राजमा पे क्लिक करूँगा, राजमा की बिलिंग यहाँ पर मैं कर सकता हूँ। तो उस तरीके से यहाँ पर प्रोडक्ट कैटेगरियों में भी ऐड कर सकते हो, और अदरवाइज मतलब इन सब कैटेगरियों का ही प्रोडक्ट नहीं है तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर अदर्स पे क्लिक करोगे
अदर्स पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप डायरेक्टली प्रोडक्ट का नाम लिखो, कुछ भी XYZ आप नाम लिख दो यहाँ पे, ABCD कोई भी आप नाम लिखो यहाँ पर, और उसका क्वांटिटी 1 या जो भी क्वांटिटी है उसका, और सेलिंग प्राइस यहाँ पर डालो। जैसे बहुत सी बार क्या होता है, टॉफ़ी देनी होती है तो वो टॉफ़ियों का बिल नहीं कर पाते, चॉकलेट होती है किसी में बारकोड नहीं है तो वो यहीं पे 20 रुपीज़ लगाया और उसको आपको बिलिंग में ऐड कर दिया। अब क्योंकि ऐड हटाना था, यहीं से हम हटा भी सकते हैं, इसको हटा दिया। उसके बाद में अगर एक कस्टमर का बिल कर रहे थे, अगर दूसरे कस्टमर का बिल करना है तो दूसरे पे जा सकते हैं। यहाँ पर दूसरे पे जाएंगे, दूसरा कार्ड पे जाके स्कैन करेंगे तो मतलब इस तरीके से आप 3 कस्टमर का बिल कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, ये तीसरे आपका बिल ऐसे इस तरीके से हो जाएगा। ये मल्टीपल MRP होता है, जैसे कि एक ही बार कोड है, एक ही बार कोड है, लेकिन प्रोडक्ट के MRP अलग अलग हुई या परचेस प्राइस अलग अलग हुआ या सेलिंग वो परचेस प्राइस अलग अलग हुई, तो मतलब ये बैचेस बना लेता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, पहले बिलिंग पे जाना है, दूसरे बिलिंग पे जाना है, यहाँ से कर सकते हैं। और 3 बिल से ज्यादा भी अगर आपको होल्ड करना तो यहाँ पे आपको होल्ड का ऑप्शन आएगा यहाँ पर, तो यहाँ से होल्ड भी कर सकते हैं, मतलब बिल को इसको होल्ड कर देंगे फिर बाद में रिकॉल कर लेंगे। तो जैसे मैं फर्स्ट वाले कार्ड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ये इतने सारे बिल होल्ड है, अगर यहाँ से मुझे किसी को रिकॉल करना तो यहाँ पर रिकॉल भी कर सकता हूँ। तो एक साथ मतलब 3 कस्टमर के बिल करने लग गए। जैसे कस्टमर ये कहने लगा कि मैं कुछ देर बाद में आता हूँ और आप मेरा ऐसा करो बिल में यहीं पे अभी होल्ड कर दो, हो सकता है मैं कुछ और भी सामान लेके जाऊँ, तो हमने उसको बिल को होल्ड कर दिया और फिर वहीं से रिकॉल कर देंगे और उसमें कुछ भी आइटम ऐड करना वहीं से ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से कस्टमर का अगर हमारे को कस्टमर ऐड करना है तो यहाँ पर हम कुछ भी XYZ नाम लिखेंगे तो तुरंत कस्टमर का नाम ऐड करने के लिए यहाँ पर पेज ओपन हो जाएगा। जैसे कस्टमर का मोबाइल नंबर, अल्टरनेट नंबर और नेम, उसका GST नंबर, ईमेल एड्रेस, मेंबरशिप ID, डेट ऑफ बर्थ, एनिवर्सरी और उसका फीमेल जेंडर वो भी आप इसमें डाल सकते हो, मेल फीमेल वो भी डाल सकते हो आप इसमें। उसके बाद में अगर आपको इतना सारा कुछ अगर नहीं इन करना तो डायरेक्टली मोबाइल नंबर डालो और उसमें सेव कर दो। ऐसा नहीं है कि कंपलसरी नहीं है कि सारी चीज आपको नहीं करनी है, ओनली मोबाइल नंबर डालो और सेव कर दो। और पहले से कोई ऐड होगा तो उसको हम जैसे नाम इन करेंगे तो तुरंत यहाँ पर आ जाएगा, मेरा नाम आ गया और यहाँ पर ऑल ड्यू भी दिखा दिया, यहाँ पर ड्यू दिखा दिया। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर रिवर्ट पॉइंट भी दिखा दिया, जो मेरा रिवर्ट पॉइंट है इनके पास रिवर्ट पॉइंट हो रहे थे वो भी यहाँ पे मैंने दिखा दिया। साथ ही साथ आपको यहाँ पर उसका टोटल अमाउंट दिखा दिया, ये 2256 रुपए अमाउंट हुआ, आइटम 9 है, 9 ही क्वांटिटी है, तो वो सब भी यहाँ पर आपको दिखाएगा। साथ ही साथ आपको बिल करना है तो बिल कर सकते हो आप, सेंड SMS करना, सेंड SMS का बाय डिफॉल्ट ऑप्शन रहेगा। अगर व्हाट्सएप आप इनेबल करोगे तो व्हाट्सएप भी बाय डिफॉल्ट व्हाट्सएप भी जाएगा। अगर डिलीवरी चार्ज लगाना, डिलीवरी चार्ज आप यहाँ पे लगा सकते हो, जैसे मुझे डिलीवरी करना 50 रुपीज़, अपने डिलीवरी चार्ज भी लगा दिया। ठीक है, उसके साथ ही साथ आपको यहाँ से एडिशनल डिस्काउंट देना है बिल के ऊपर। एक तो होगा आइटम वाइज बिल, आइटम वाइज डिस्काउंट, एक हो गया बिल वाइज डिस्काउंट, तो वो भी आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हो। आप क्लिक करोगे आप यहाँ पर और यहाँ से 10 रुपीज़ क्लिक किया और यहाँ से 10% डिस्काउंट कर सकते हो। 10 रुपीज़ का करना है या परसेंट का करना है या अमाउंट का करना, दोनों आप कर सकते हो, दोनों ऑप्शन है वो यहाँ पर। उसके बाद में आप यहाँ पे ऐड पेमेंट का ऑप्शन है। अगर आप इसमें किस तरीके से पेमेंट ले रहे हो, कार्ड से ले रहे हो, कैश है, तो वो सब भी यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। वो कैश में बाई डिफॉल्टली ये अभी रेजर पे के मशीन के साथ में है। अगर आप पेमेंट QR कोड के साथ में भी करोगे तो आपको रेजर पे का QR कोड के साथ में आपको स्वाइप मशीन लगानी पड़ेगी और उसके बाद डायरेक्टली ऑटोमेटिकली वो QR कोड वहाँ पर पहुँच जाएगा। जैसे बिल यहाँ से जनरेट करेंगे, QR कोड वहाँ पहुँच गया और पेमेंट डायरेक्टली वो यहाँ पर आ जाएगी। अदरवाइज नॉर्मली अगर कैश है तो कैश में डायरेक्टली आप यहाँ पर अमाउंट डाल दो। यहाँ पर अगर आपको 3000 मैंने इन किया और बाई डिफॉल्टली वहाँ पर चेंज का ऑप्शन भी दिखाएगा। अगर कस्टमर के 920 रुपये चेंज हो रहे थे, मतलब उनको वापस देने, कस्टमर कहने लगे कि ऐसा करो मेरे पर ड्यू है और उसमें से वो माइनस कर दो, तो यहीं से कस्टमर पेमेंट पर क्लिक करेंगे और कस्टमर के जो एडवांस वो कस्टमर पर जो ड्यू है उसमें से वो 920 रुपये माइनस हो जाएंगे। और जैसे सेव पे क्लिक करेंगे कस्टमर के पास बिल निकल जाएगा और कस्टमर के पास व्हाट्सएप मैसेज और बिल मैसेज दोनों उसके पास में पहुंच जाएगा और बिल निकल जाएगा। साथ ही साथ फिर उसके बाद में अगर रिटर्न करना तो रिटर्न का ऑप्शन यहीं भी दे रखा है। कस्टमर का नाम टैग करो, वो मोबाइल आइटम ऐड करो यहाँ से और नीचे कस्टमर का नाम टैग करो, उसके नाम पर रिटर्न आप एंट्री कर सकते हो।
उसके बाद में बिल आता है आपको। अगर बिल चेक करना है या बिल आपको इसमें कुछ ऐड ऑन करना है तो यहाँ से आप बिल को एडिट भी कर सकते हो। आप सेंड एसएमएस करना, मेल करना है, वो सब भी आप यहाँ से कर सकते हो। आपको डे वाइज देखना है, डे वाइज इनवॉइस देख सकते हो। वीक वाइज देखना है, वीक वाइज, मंथ वाइज, रेंज वाइज, कब से कब तक के देखनी। इनवॉइस देखना है या एस्टिमेट देखना, तो दोनों तरह के इसमें बिल होते हैं। एस्टिमेट, इनवॉइस, मतलब आप मेमो बिल भी कच्चे पक्के दोनों कर सकते हो, और आप चाहो तो एस्टिमेट बिल डिलीट भी कर सकते हो यहाँ से। और यहाँ से ये एस्टिमेट बिल डिलीट भी हो जाएंगे। अगर ऑल डिलीट करना है या सिंगल बिल डिलीट करना है तो वो सब भी आप कर सकते हो। उसके बाद में आप कस्टमर में जाओगे। कस्टमर में जाने के बाद में आपको यहाँ पे कस्टमर का लेजर वगैरह आपको शो करेगा। यहाँ पर ये कस्टमर का लेजर है, उधारी वगैरह, जो भी आपका उधारी वगैरह होगी वो यहाँ पे आप सब देख सकते हो। ये कस्टमर का लेजर होगा, आपको पे करना है, यहाँ से पे भी कर सकते हैं यहाँ पर। और बिल्स वगैरह देखना है, यहाँ पे बिल वगैरह भी आपको दिख जाएंगे, यहाँ पर सारी हिस्ट्री दिख जाएगी यहाँ पर। ठीक है, साथ ही साथ उसके बाद में ये डिस्ट्रीब्यूटर का भी वैसे रहेगा। जो डिस्ट्रीब्यूटर की हम परचेस बिल एंट्री करेंगे वो सब यहाँ पर उसका ड्यू आउटस्टैंडिंग वगैरह सब यहाँ पे शो करेगा। फिर उसके बाद में आपको नोटिफिकेशन आएगा, और नोटिफिकेशन के अंदर जो एक हम इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन देते हैं, तो ऑनलाइन के थ्रू जो ऑर्डर करेंगे वो यहाँ पर आपको ऑनलाइन ऑर्डर वगैरह शो करेगा यहाँ पर। ठीक है, अभी मैंने कोई ऑर्डर वगैरह लगाया हुआ नहीं है, इस वजह से नहीं शो करेगा। अब ये प्रमोशन का ऑप्शन है, जो प्रमोशन आइटम वाइज या प्रोडक्ट वाइज, वो यहाँ पर हम प्रमोशन चला सकते हैं। जैसे कि हमारे को 10 कोई भी प्रोडक्ट की हमने 10 क्वांटिटी पर कितना % डिस्काउंट देना है या कितने वैल्यू का देना है, तो वो सब यहाँ पे कर सकते हैं हम। या हमारे को बिल वाइज चलाना है कि आपने 5,000 से 6,000 रुपए की शॉपिंग करते हो तो आपको 100 रुपये ऑफ हो जाएंगे, मतलब उस तरीके से, या % में ऑफ हो जाएगा, तो उस तरीके से बिल वाइज दोनों प्रमोशन चला सकते हो। फिर उसके बाद में होता है पुश ऑफर। पुश ऑफर में जाओगे तो पुश ऑफर में यहाँ से पुश ऑफर कस्टमर को भेज सकते हो। जैसे स्टोर वाइड ऑफर है, यहाँ से आपने % सिलेक्ट किया और कितना % आप डिस्काउंट यहाँ पर दे रहे हो। 10% कर दिया तो यहाँ पे ये 10% स्टोर वाइड आ जाएगा। एक स्पेशल ऑफर होता है, स्पेशल मतलब प्रोडक्ट वाइज। एक होता है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन। फिर एक होता है आपका बर्थडे एनिवर्सरी, मतलब बर्थडे वगैरह भी आप उनको विश कर सकते हो। ऑल कस्टमर को करना है, सिंगल कस्टमर को करना है, तो वो सब भी यहाँ से आप कर सकते हो। क्लिक करोगे, जिसको आपको टैग करना है वो भी टैग कर सकते हैं। ऑल कस्टमर को टैग करना है, ऑल कस्टमर को आप जैसे यहाँ पर सेंड SMS करोगे तो यहाँ से आप भेज पाओगे आप। ठीक है, उसके बाद में आपका होता है रिपोर्ट्स। यहाँ पर आपका रिपोर्ट्स वगैरह भी आप यहाँ पर देख सकते हो। आपको एक क्लिक में रिपोर्ट्स वगैरह सब यहाँ पर नजर आ जाएगा। आपको स्टॉक रिपोर्ट क्लिक किया, यहाँ पर आप ऑल स्टॉक रिपोर्ट आपको दिख जाएगा। कितनी आपका क्वांटिटी है, टोटल क्वांटिटी कितना है, टोटल काउंट कितना है, MRP के अकॉर्डिंग कितना, परचेस प्राइस के अकॉर्डिंग कितना, और यहीं से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो एक्सेल में, PDF में। ठीक है, अगर आपको इंडिविजुअली प्रोडक्ट का देखना है तो वो इंडिविजुअल प्रोडक्ट भी यहाँ पर बारकोड से सर्च करके, स्कैन करके वो सब भी यहाँ पर देख सकते हैं। अगर बारकोड से हमें सर्च करके देखना है तो बारकोड से हम सर्च करके भी यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर प्रीव्यू करेंगे, ऑलरेडी इसी प्रोडक्ट का यहाँ पर दिखा देगा आपको, और यहीं से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब उसका पर्टिकुलर आइटम के साथ में ब्रांड वाइज, कंपनी वाइज, ठीक है, वो सब भी हम देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज वो सब भी हम स्टॉक देख सकते हैं। फिर एक्सपायरी का आएगा, आप एक्सपायरी भी यहाँ पर देख सकते हो। एक्सपायरी कौन सा एक्सपायरी हो चुका है, ऑलरेडी एक्सपायर्ड, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट, या कस्टम, मतलब कब से कब तक आपको पर्टिकुलर डेट डाल के। और यहाँ पर GST की रिपोर्ट आती है। फिर ये सेल्स का आता है, आपको सेल्स रिपोर्ट, रजिस्टर रिपोर्ट, समरी रिपोर्ट, सेल्स मैन वाइज रिपोर्ट, परचेस आता है, परचेस रिपोर्ट, परचेस रिटर्न रिपोर्ट, कस्टमर क्रेडिट रिपोर्ट, कस्टमर बर्थडे एनिवर्सरी रिपोर्ट। उसके बाद में आपको डिजिटल पेमेंट रिपोर्ट होता है। ये आपको सारा आपको यहाँ पर ये दिखा देगा कि आपका पेटीएम से कितना आया, फोन पे से कितना आया, वो सब आपको देख सकते हो। काउंटर वाइज होगा एक, काउंटर में आपको ये दिखा देगा कि मतलब नंबर ऑफ बिल कितना हुआ आज का, आपका टोटल सेल क्या था, एडवांस कितना रिसीव किया, रिटर्न कितना किया, रिटर्न आइटम वैल्यू क्या था, मतलब उस तरीके से सारा बिफ्रिकेट करके यहाँ पर आपको दिखा देगा। डिलीवरी चार्ज कितना था, चेंज पेड कितना किया, कैश कितना हुआ, क्रेडिट कितना हुआ, डिजिटल सेल्स कितना हुआ, चेक से सेल कितना हुआ, वॉलेट से सेल कितना हुआ, कार्ड से सेल कितना हुआ, या रिवॉर्ड पॉइंट कितना रिडीम किया, क्रेडिट कार्ड पेमेंट कितना आया, प्रमोशन कितना अप्लाई किया। ठीक है, तो वो सब यहाँ पर बिफ्रिकेट करके यहाँ पर दिखा देगा आपको। फिर लास्ट में आएगा प्रॉफिट, तो यहाँ पे ये प्रॉफिट भी दिखा देगा आपको विदाउट GST
इंक्लूसिव और जीएसटी। तो दोनों तरीके से यहाँ पर दिखा देगा आपको। इस पर क्लिक करोगे तो ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, ये विदाउट जीएसटी दिखा देगा आपको यहाँ पर। तो ये साथ ही साथ आपको प्रॉफिट भी दिखाएगा। स्टोर एडमिन का ऑप्शन है यहाँ पर। स्टोर एडमिन में जाओगे और यहाँ पे तो स्टोर एक्सपेंस का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे अपना जो स्टोर के एक्सपेंस है वो भी आप यहाँ पे इन कर सकते हो। जैसे आपका स्टाफ टू सैलरी है या इलेक्ट्रिसिटी रेंट है या मतलब जो भी एक्स वाई अदर एक्सपेंस है आपका, तो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और ऐड करने के बाद फिर आपको टोटली एक्यूरेट प्रॉफिट दिखाएगा वो यहाँ पर। तो वो सब भी यहाँ पे कर सकते हो। फिर सेल्समैन वाइज रिपोर्ट भी देख सकते हो आप। सेल्समैन वाइज आपको रिपोर्ट करना है आपको, मतलब कौन मेरा सेल्समैन क्या ज़्यादा सेल कर रहा है, तो वो सब भी आप यहाँ पे कर सकते हो। फिर उसके बाद में आपको यूज़र भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो कि किस यूज़र को, जैसे बिलर होते हैं हमारे जो हमारे सिस्टम यूज़ करेंगे, तो उसको मुझे क्या ऑथेंटिकेशन देना, क्या क्या वो एक्सेस कर पाए हमारे सॉफ्टवेयर में, क्या क्या वो उसको हमें ऑथराइज करना है, तो वो सब भी हम यहाँ पे यूज़र वगैरह क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है। और उसके बाद में व्हाट्सएप इंटीग्रेशन आता है। फिर इस साथ ही साथ आपको यहाँ पर आपको दिखेगा यहाँ पर जनरल सेटिंग होती है, जो बेसिकली बिल प्रिंट आउट की सेटिंग होती है, वो यहाँ पर सेटिंग कर सकते हो। जैसे मेंबरशिप डिस्काउंट कितना देना है, तो वो सब भी यहाँ पे आप कर सकते हो। व्हाट्सअप मैसेज भेजना है तो वो इनेबल करना है, ऑफ करना है, या जैसे बिलिंग के टाइम पे परचेज प्राइस रेट दिख रहा था वो हटाना है, तो वो सब यहाँ पे कर सकते हो। प्रिंटर, ऐसी प्रिंटर की सेटिंग है, जीएसटी शो करना है, इनवॉइस सीरियल नंबर शो करना है, एस्टिमेट शो करना है, तो वो सब भी एक जनरल सेटिंग होती है, वो भी कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन करना, स्टोर का नेम चेंज करना, फ़ोन नंबर चेंज करना, तो वो सब भी यहाँ पर आप कर सकते हो। साथ ही साथ आपको यहाँ पर आपका कोई पिन लगाना तो पिन भी लगा सकते हो कि सेटिंग वगैरह कोई खोल नहीं पाए उसको पिन लगा दिया हमने। फिर यहाँ पे बैकअप का ऑप्शन होता है, एक बारकोड का ऑप्शन होता है। तो साथ ही साथ इसमें जो ना बारकोड प्रिंटर इंटीग्रेशन भी है। ऑटोमेटिकली इसमें बारकोड यहाँ पे टीएस से टीवीएस का कनेक्ट हो जाता है और डायरेक्टली लगाओ, और इसमें यहाँ पे बारकोड प्रिंटर सेलेक्ट करो और एक कंपनी पीआरएन बना के देती है, और बाय डिफॉल्ट वो वहाँ से इन्वेंटरी से निकल जाएगा। उसके बारे में मैं अभी बताता हूँ आपको। ठीक है। यहाँ पर रिवर्ट पॉइंट का ऑप्शन आएगा, रिवर्ट पॉइंट भी यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है। ये सीरियल पोर्ट है, ये आता है अगर आपको विंग स्केल कनेक्ट करना है, जैसे आपको वेटिंग मशीन कनेक्ट करना, वेट वाली, जैसे फ्रूट वेजिटेबल शॉप है, तो उसके लिए भी आप इसमें कनेक्ट करके और डायरेक्टली वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर आ जाएगा। और ये डिजिटल पेमेंट है, जैसे कि आपको बैंक वगैरह की कोई मशीन वगैरह अटैच करना, तो वो भी यहाँ पर अटैच कर सकते हो। जैसे आप कोटक हो गया और आपका आईसीआई हो गया, तो ये बैंक की आप रेजर पे हो गया, तो इन बैंक की जो मशीन अटैच कर सकते हो, स्वाइप मशीन, तो डायरेक्टली वो क्यूआर कोड उसके अंदर जाएगा। तो बार कोड का जो ऑप्शन आएगा, बार कोड का आपने देखा होगा, जो मैंने प्रोडक्ट यहाँ पे क्रिएट किया था आपके सामने, ब्रेड क्लिक किया और ब्रेड का यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये बार कोड इसने बना लिया था। राइट में स्क्रॉल करेंगे इसको और यहाँ पे बार कोड का ये ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और बार कोड यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपी डालेंगे और अपना बार कोड निकल जाएगा। कहीं कहीं आपको पीआरएन वगैरह क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार पीआरएन क्रिएट होगी, वो भी हमारी सॉफ्टवेयर टीम करके देगी आपको। थैंक यू।